बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, जैसा कि आज आपको पता होगा, न्यूज़ के ज़रिया, सोशल मीडिया के ज़रिया आप तक ख़बर ये मौसूल हुई होगी कि आज सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे या 1 बजे तक सूरज ग्रहण रहेगा। तो आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि जब सूरज ग्रहण हो तो बाहर ना निकलें और किसी भी तरह की ऐसी कोई हरकत ना करें और इसको मजाक ना समझें और ना इसको मजाक में लें, क्योंकि सूरज ग्रहण होना, चाँद का ग्रहण होना, ये क़यामत की निशानी है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह फरमाता है कुरान मुक़द्दस में, यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा। फ़ाइदा बरिक़ल बसर, बस जिस वक्त की निगाह पथरा जाएगी, व खसफ़ल क़मर, और चाँद बेनूर हो जाएगा, व जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर, और सूरज और चाँद जमा कर दिए जाएंगे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, उस दिन इंसान कहेगा कि आज भागने की जगह कहाँ है। तो सूरज और चाँद ग्रहण देखकर लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अब अगर सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो तो उसके ताल्लुक़ से हम आपकी बारगाह में चंद सवालात और जवाबात पेश करेंगे, और यही सवालात होंगे कि सूरज ग्रहण में हम क्या करें, या चाँद ग्रहण हो तो हम क्या करें, कौन सी इबादत करें, क्या पढ़ें। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि सूरज ग्रहण की नमाज अदा करना ज़रूरी है क्या या नहीं। जवाब, सूरज ग्रहण ऐसे वक्त में है कि मकरूह वक्त नहीं, तो सूरज ग्रहण की नमाज अदा करना सुन्नत मौक़ूदा है। सूरज ग्रहण के शुरू होने का जो टाइम है, उस वक्त मकरूह वक्त अगर ना हो तो नमाज अदा करना सुन्नत मौक़ूदा है। और अगर ज़वाल के वक्त से पहले ग्रहण ख़त्म हो जाएगा तो यूं ही ये पूरा और वक्त है जिसमें नफिल नमाज, क़ज़ा नमाज गैर पढ़ी जा सकती है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अन मुगीर इब्न शुअबा क़ाला कसफ़तिश शम्सु अला अहदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यौम माता इब्राहीम फ़क़ाल इला आखिरिही। हज़रत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात के दिन आफ़ताब में ग्रहण लगा, तो लोगों ने कहा इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात की वजह से सूरज को ग्रहण लगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी एक की मौत और हयात की वजह से सूरज व चाँद को ग्रहण नहीं लगता है, तो जब तुम ग्रहण को देखो तो नमाज़ पढ़ो और दुआ करो। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 142 में मौजूद है। और फतावा ताताराखनिया में है कि सूरज की ग्रहण की नमाज वाजिब नहीं है, क्योंकि ये शिआर इस्लाम से नहीं बल्कि एक आर्ज़ा की वजह से पढ़ी जाती है, लेकिन ये सुन्नत मौक़ूदा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को अदा किया। और हुज़ूर सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा अमजद आज़मी अलैहि रहमा बहर शरीयत में तहरीर फरमाते हैं कि सूरज ग्रहण की नमाज सुन्नत मौक़ूदा है और चाँद ग्रहण की नमाज मुस्तहब है। सवाल नंबर 2, ये नमाज जमात के साथ अदा की जाएगी या अकेले भी पढ़ सकते हैं। जवाब, सूरज ग्रहण की नमाज जमात के साथ पढ़ना मुस्तहब है और अकेले भी ये नमाज पढ़ सकते हैं, और जमात कायम हो तो 2 रकातें अदा करेंगे और अकेले पढ़ेंगे तो 2 से ज़्यादा भी अदा कर सकते हैं। सवाल नंबर 3, इस नमाज की जमात कौन करवा सकता है। जवाब, अगर ये नमाज जमात के साथ अदा की जाए
तो खुतबे के अलावा जुमे का तमाम शराइत का पाया जाना ज़रूरी है। लिहाजा उसकी जमात वही शख्स करवा सकता है जो जुमा की जमात करवा सकता हो। इस जमात के लिए ना तो अज़ान है, ना इकामत होगी और ना ही खुतबा होगा। अलबत्ता नमाजियों को जमा करने के लिए ऐलान करना जायज़ है। दुर्र मुख्तार में इसी तरीके से मौजूद है। चौथा सवाल, ये नमाज किस वक्त पढ़ी जाए? सूरज ग्रहण की नमाज उस वक्त अदा की जाए जब सूरज को ग्रहण लगा हो और ग्रहण छूटना शुरू हो गया, मगर अभी बाकी है, इस वक्त भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर मकरूह वक्त में सूरज को ग्रहण लगा हो तो नमाज अदा नहीं करेंगे बल्कि दुआ वगैरह में मशगूल हो जाएंगे। दुर्र मुख्तार में इसी तरीके से इबारत मौजूद है। यानी सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया हो तो उसके बाद नमाज ना पढ़ें, और अगर ग्रहण ख़त्म हुआ हो कुछ बाकी तो नमाज शुरू करना जायज़ है। बाहर शरीयत में है कि ग्रहण की नमाज उस वक्त पढ़ें जब आफताब गहना हो और ग्रहण छूटने यानी छूटने हल्का हल्का कम होने लगा हो, छूटने के बाद नहीं, और ग्रहण छूटना शुरू हो गया हो मगर अभी बाकी है, उस वक्त भी शुरू कर सकते हैं। और ग्रहण के हालत में उस पर अब्र यानी बादल आ जाए जब भी नमाज पढ़ें। ऐसे वक्त ग्रहण लगा कि उस वक्त नमाज ममनू है तो नमाज ना पढ़ें बल्कि दुआ में मशगूल रहें, और उसी हालत में डूब जाएं तो दुआ ख़त्म कर दें और मगरिब की नमाज़ पढ़ लें। पांचवा सवाल है कि सूरज ग्रहण की नमाज अदा करने का तरीक़ा क्या है? जवाब, जब सूरज को ग्रहण लगा हो तो गैर मकरूह वक्त में आम नवाफिल की तरह कम अज़ कम 2 रकात नमाज करना सुन्नत मुक्किदा है। नमाज के बाद सूरज खुलने तक जितनी देर तौफीक हो दुआ की जाए। अलबत्ता मसनून ये कि सूरज ग्रहण का जितना वक्त है वो तमाम नमाज दुआ में मशगूल हो। नमाज जमात से पढ़ी जाए या तन्हा क़िरात आहिस्ता आवाज़ में होगी। अगर याद हो तो सूरह बकरा और आले इमरान जैसी बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ी जाएं। रुकू और सुजूद में तवील किए जाएं, यानी लंबे लंबे सजदे और लंबे लंबे रुकू किए जाएं। नमाज के बाद दुआ की जाए। यह भी हो सकता है कि नमाज में क़िरात तवील यानी लंबी ना की जाए, नमाज से फारिग होकर तवील दुआ की जाए। खुलासा ये कि क़िरात और दुआ में से एक तवील हो तो दूसरा अमल खफीफ होना चाहिए, नहीं कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दुर्र मुख्तार में इसकी इबारत मौजूद है। सूरज ग्रहण की नमाज गैर मकरूह वक्त में होगी आम नवाफिल की तरह, यानी एक रुकू के साथ बग़ैर अज़ान व इक़ामत और बग़ैर खुतबे और बग़ैर जहर यानी आवाज़ निकल यानी बग़ैर बुलंद आवाज़ की क़िरात होगी। फतावा आलमगीर में नमाज कुसूफ में क़िरात के मुतालिक यानी इन दोनों रकातों में तवील क़िरात करना अफजल है, और क़िरात को लंबा करना और दुआ में तख़फ़ीफ़ करना यानी लंबी दुआ करना और क़िरात में तख़फ़ीफ़ करना दोनों जायज़ हैं। जब एक को लंबा करेगा तो दूसरे में तख़फ़ीफ़ करेगा। इसी तरीके से फतावा आलमगीर में मौजूद है। बाहर शरीयत में भी है। ये नमाज और नवाफिल की तरह है। 2 रकात पढ़ें यानी हर रकात में एक रुकू और 2 सजदे करें। न उसमें अज़ान, न इक़ामत, न बुलंद आवाज़ से क़िरात, और न नमाज के बाद दुआ करें यहाँ तक कि आफताब खुल जाए। और तन्हा पढ़ें तो 2 रकात से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ख़ास 2 रकात पर सलाम फेरें या 4 पर। छठा सवाल है, इमाम दुआ किस अंदाज में करवाएगा? दुआ का तरीक़ा ये है कि इमाम चाहे तो बैठकर या खड़े होकर दुआ करे, चाहे तो किबला रुख होकर दुआ करे या मुक्तदियों की तरफ मुँह करके। अगर इमाम के पास असा हो तो उसके सहारे खड़ा होना बेहतर है। अलबत्ता दुआ के लिए मिंबर पर ना चढ़ें। फिर इमाम बैठकर या खड़े होकर किबले की तरफ या नमाजियों की तरफ मुँह करके दुआ मांगे, और अगर इमाम असा या कमान पर टेक लगा कर खड़ा हो तो अच्छा है। बाहर शरीयत में कि इमाम किबला रू दुआ करे या मुक्तदियों की तरफ मुंह करके खड़ा हो, या और बेहतर यह कि सब मुक्तदी आमीन कहें। अगर दुआ के वक्त असा या कमान पर टेक लगाकर खड़ा हो तो ये भी अच्छा है। दुआ के लिए मिंबर पर ना जाएं। 7वां सवाल है, क्या औरतें भी ये नमाज अदा करेंगी? जी हाँ, औरतें घर पर अकेले ही ये नमाज अदा करेंगी। नमाज के बाद दुआ में मशगूल हो जाएंगी। औरतों को लिए हुक्म बयान करते हुए यही तरीक़ा है, और औरतें तन्हा नमाज पढ़ें जैसा कि अहकाम पर जुंदी में है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो कि परवरदिगार आलम
हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। और हज़रात, सूरज ग्रहण को और चाँद ग्रहण को मजाक में ना लें और अल्लाह ताला से कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। और जैसा कि आम जगहों पर या आम लोगों में ये बातें मशहूर हैं कि चाँद ग्रहण होता है तो जो प्रेग्नेंट हामिला औरत हो वो अगर देखेगी तो उसके बच्चे को नुकसान पहुंचेगा, उसका बच्चा अंधा या बहरा कुछ भी हो जाएगा। तो लिहाजा ये सब खुराफातें हैं, ऐसी बातों पे ध्यान ना दें। शरीयत में, मज़हब इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं है और किसी किताब में इस तरीके से मौजूद नहीं है। किसी भी हदीस फ़िक़्ह की किताब में कहीं भी इस तरीके के अल्फाज नहीं मिलेंगे। हाँ, सूरज अगर ग्रहण हो तो कहा यह जाता है कि सूरज अगर ग्रहण हो तो सूरज की तरफ ना देखें, क्योंकि इसमें अंधे होने का अंदेशा होता है। तो लिहाजा आप तमामी हज़रात से गुजारिश ये है कि आज सूरज अगर ग्रहण होगा तो आप बाहर ना निकलें, बल्कि अपने घरों में, अपनी मसाजिदों में जाकर के नमाज अदा करें, नमाज खुसूफ अदा करें और अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुआ करें और सूरज की तरफ ना देंगे। अपने घर वालों के साथ रहें, बहुत ज़्यादा देर तक वक्त तक नहीं रहता है ये, जितनी देर तक रहे उतनी देर तक घर में सब्र करके इबादत करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कि परवरदिगार आलम इन सब चीज़ों से मुसलमानों की हिफाजत फरमाए।